जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, नवरात्रि व्रत हो अथवा एकादशी व्रत हो अथवा महाशिवरात्रि व्रत हो, कोई भी व्रत हो, उसमें फल का आहार करना उत्तम माना गया है। इसीलिए तो कहा गया है कि भैया हम फलाहार हैं, हम उपवास हैं फलाहार के माध्यम से। उसमें भी जो नवरात्रि का उपवास होता है 9 दिनों तक, इसमें फल हमारा बड़ा ही संबल बनता है। पर हमारी छोटी सी भूल से वो जो अचीवमेंट हमें मिलना चाहिए, उस तपस्या का जो फल मिलना चाहिए, कदाचित हमें वो नहीं प्राप्त होता है। उसमें बहुत सारी कमियां कई प्रकार से आ जाती हैं। उसमें भी एक कमियां, अगर हम फल खाते हैं तो खाने में भी दोष, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा लग जाता है। ध्यान ना दे पाने के कारण वो फल ग्रहण करने के बाद भी वो फल अशुद्ध ग्रहण हम कर लेते हैं, जिसके कारण फल प्राप्ति में भी कमी हो जाती है। बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक एप्पल रखा है। आजकल एक परंपरा सी चल गई है कि एप्पल में भी लोग एक चिपक लगा देते हैं, और चिपक के अंदर जो है गोंद लगा होता है, लेसा लगा होता है, जिसके कारण जो है ये अशुद्ध हो जाता है। तो अगर हम मजबूर है लेने के लिए, एप्पल लेते भी हैं, और अगर हमें ग्रहण करना है तो पहली बात हमें इसको छील के ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद धो लेना चाहिए, और धोने के बाद में ये चिपक लगा है ना, चिपक के कम से कम 2 अंगुल ऐसे जो है एक सर्कल बना करके इसको अलग से हमें चाकू के द्वारा निकाल देना चाहिए। आप देखेंगे ये हमने एक सामान धोया था, इसके बावजूद भी इसमें इसको चमकाने के लिए, शास्त्री जी थोड़ा क्लोज कीजिएगा, इसमें इतना गोंद लगा हुआ है कि आप ये स्वयं देख सकते हैं, इसको गोंद से चमकाया गया है, और ये गोंद जो है अशुद्ध होता है। आप ये स्वयं देख रहे हैं कि चाकू में अभी तक, जबकि मैं बहुत सामान्यतः कर रहा हूं कि कहीं एप्पल कट न जाए, रात्रि में कौन ग्रहण करेगा। तो आप ये देखिए, एक बहुत हल्का फुल्का इसको हमने ऐसे चाकू से किया तो इतना सारा गोंद जो है ऊपर का निकल आया है। गोंद है जो भी नाम हो, जिसके कारण जो है ये चमक जाता है और ये अशुद्धि होती है। तो इसको तो हम छील के निकाल सकते हैं, पर ये जो स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर को हमको कम से कम थोड़ा सा सर्कल से ऐसे निकाल देना चाहिए, तभी जाकर शुद्ध होता है। इसी प्रकार से हम पानी की बोतल लेते हैं, पानी की बोतल में भी इसको तो कोई खोलता नहीं है, पर ये जो हम खोलते हैं ना, तो यहाँ भी कई बार जो है डबल पैक होकर के उसमें भी जो है गोंद अथवा लाशा लगा होता है। तो इसको हम अगर खोल दिया और हमको जल ग्रहण करना है तो मुंह लगा करके ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऊपर से पान एक बार कर सकते हैं। मुंह लगाने से वो अशुद्धि हमारे अंदर आ सकती है, हमारा व्रत भंग हो सकता है। जैसे आप ड्राई फ्रूट का भी पैकेट लेते हैं तो कैंची से उसको काटना चाहिए, कई बार उसमें भी चिपक अथवा लाशा लगा होता है। जहां भी ऐसा लाशा चिपक लगा हुआ है उसको हमें कैंची से निकाल देना चाहिए। गन्ने का जूस भी लेना है तो जैसे कागज के गिलास, थर्माकोल का गिलास, प्लास्टिक का गिलास, इस सब में नहीं लेना चाहिए। अपने घर का गिलास हो, उस गिलास में भी डायरेक्ट उनका जो पतीली होती है जिसमें वो गन्ना का जूस निकलता है, पतीली से डायरेक्ट ले लेना चाहिए, भले ही कम हो ज्यादा हो, और आइस वगैरह नहीं डलवाना चाहिए। सबसे शुद्ध तो नारियल पानी माना जाता है, जो सीधे के गुण ऊपर जाता है, और जहां तक मुझे ज्ञात है उसमें कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं होती है। पर उसमें भी कि जैसे कोई नारियल पानी ग्रहण करता है, पीता है, उसके बाद उसको बोलता है भैया इसका जरा मलाई निकाल दो, तो उसी चाकू से, बड़े वाले चाकू से वो नारियल को काटता है और उसके अंदर का मलाई निकाल करके उस व्यक्ति को उसी जूठे नारियल में डाल के उसको दे देता है। तो उसके लिए तो ठीक है, पर उसी चाकू से, बड़े वाले चाकू से जब हम लेने जाएंगे तो मेरे लिए भी वो नारियल को काटेगा, जिसके कारण वो हमारा नारियल भी जूठा हो जाएगा। तो व्रत हम सभी लोग करते हैं, सबको पूरा पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमारे व्रत को कहीं ना कहीं भंग पूरी तरह तो नहीं कर पाती हैं, पर उसके असर को कम अवश्य कर देती हैं। तो व्रत हम अवश्य करें। जिस प्रकार हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं पर वहां सावधानी रखते हैं, उसी प्रकार से जो भी हम फलाहार ग्रहण करें ध्यान रखें कि वो सही है कि नहीं है। महाराज श्री हमारे तो केले के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि जो बाजार में केला उपलब्ध है उसको पकाने में भी अल्कोहल का इस्तेमाल एक आंशिक रूप से कम किया अवश्य जाता है। हाँ, दाल से पके हुए जो केला का फल है उसका तो कहने क्या, वो बिल्कुल हम लोग ग्रहण कर सकते हैं।
मेरे भाई बंधु, मैं चाहूंगा इस जानकारी को आप अपने जीवन में उतारें और आपको अगर उचित लग रहा है तो आपस में शेयर अवश्य करें। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले,